कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कला। मेरे गले में स्टेथोस्कोप नहीं है, उसके बिना भी मैं डॉक्टर लगता हूं नहीं लगता हूं। अब ये तुम्हारी हेडेक है। मेरे साथ एक पेशेंट है आज और इनको कुछ एलर्जी की प्रॉब्लम थी, बड़े परेशान थे। अब मतलब कब से परेशान थे ये खुद बताएंगे। और इस सर्दियों में शायद ये पहली बार कह रहे हैं कि मैं ठीक रहा हूँ। और मेरे पास शायद 2 महीने हो गए आपको आते हुए, है ना? 2 महीने। तो मैं इनसे मिलवाता हूँ और बताता हूँ इनकी प्रॉब्लम क्या थी। और आपके साथ भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो सही ट्रीटमेंट लेने से आप भी ठीक हो सकते हो। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए कोई बहुत चैलेंजिंग पेशेंट नहीं था, हालांकि पेशेंट को लग रहा है कि उसके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। चलिए मिलवाता हूँ। नमस्कार, कैसे हो? मैं डॉक्टर साहब आपकी बदौलत ही। आप पहले अपना नाम बताओ, फिर मेरी बदौलत बताओ। मेरा नाम राजेश कटारिया है। कटारिया? ये शक्ल से राजेश खन्ना लगता है तू। ठीक है, भले ही दाढ़ी नहीं बनाई, आजकल फैशन है दाढ़ी ना बनाने का, तुम्हें पता है? सफेद दाढ़ी है, ये फैशन है। अच्छा सुनो राजेश जी, अब आप ना मेरे दर्शकों को ये बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी और कितने सालों से आप परेशान थे? मैं 1-1.5 साल से बहुत परेशान था। हाँ। सर्दियों में। अच्छा। सर्दियों में मैं जैसे लेटता था, हाँ। तो मेरे को जैसे लगता था सफोकेशन हो रही है, तो अच्छा। मैं उठ जाता था। घुटन महसूस होती घुटन महसूस होती थी। अच्छा। और मेरे को खांसी अनकंट्रोलेबल रहती। कितने सालों से थी ये 1-1.5 साल से लगभग। 1-1.5 साल से? हाँ जी। और आप घबरा भी जाते थे? मैं एक सिरप रखता था साथ में। हाँ। उस सिरप पीने के बाद ही मेरे को नींद आती थी। अच्छा, फिर उसके बाद? जब से मैं आपसे मिला हूं ना, हाँ। इन सर्दियों में मेरे को ये नहीं पता चला कि मैं कब सोया और कब उठाऊं। तो सर्दियां बीत गई हैं, हाँ है ना? तो ये आपको हमेशा सर्दियों में ही प्रॉब्लम होती थी? सर्दियों में ज़्यादा रहती थी। अब देखो, मैं तुम्हें बताऊं, बेसिकली मैंने डायग्नोस किया था ये सिंपल एक एलर्जी है और कुछ नहीं है ना? लेकिन आपने एक ट्रीटमेंट जो मैंने दिया, आपने उसमें से एक ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया, बाकी सब कर लिया। जो टैबलेट वगैरह थी आप रेगुलर खाते रहे। ऐसा मुझे लगता है रेगुलर भी नहीं खाते रहे, है ना? नहीं खाई ना? मैं मना कर रही थी कि नहीं, मैं नहीं देती थी। नहीं देते थे? ये अच्छा, इनकी वाइफ कह रही मैं देती नहीं थी। तो एक तो इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया, फिर भी ये ठीक है। और जो मैंने इनको देखो, लोग ना अस्थमा में ये एलर्जी का अस्थमा है, डॉक्टर ना बताते नहीं है पेशेंट को, क्यों पेशेंट डर जाता है अस्थमा के नाम से। अगर हम ये बोलें कि सिंपल एलर्जी है तो पेशेंट को डर नहीं लगता। एक अस्थमा, दमा एक ना टैबू है। इंसान इतना डर जाता है, फिर वो नेट पे भी पढ़ता है ना? कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, ये हमारे जमाने पे बोलते थे। मैं आज तक डरा हूँ, इसी वजह से मैंने वो इनहेलर नहीं लिया। मैंने इनको ये इनहेलर भी लिख के दिया था, फोराकोट इनहेलर। कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयां लिख के दी थी। इन्होंने बाकी सब दवाइयां ले ली, लेकिन इन्होंने इनहेलर नहीं लिया। तुम्हें पता है इनहेलर जो होता है ना, वो जो भी दमे में होता है, क्या हमारे गले में सूजन आ जाती है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना दमे के नाम से डर जाते हैं। जो डॉक्टर ये बोलते हैं इसको दमा है, अस्थमा है, तो पेशेंट भाग ही जाता है उस डॉक्टर को छोड़ के। वो कहता है हाय इसने तो जानबूझ के डराती है मुझे, जिससे मैं बार बार आता रहूं। और फिर एक स्टिग्मा है कि दमा दम के साथ जाता है। पहली चीज तो गलत है ना? बहुत सारे लोगों में, बच्चों में जो होता है वो 13-14 साल पे जाके ठीक भी हो जाता है। और एलर्जी का अस्थमा, अगर दिल्ली में रह रहे हो तो एलर्जी का अस्थमा तो मुझे लगता है हर तीसरे बंदे को, उसको पता नहीं है इस बात का। उसके सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं, किसी की सांस फूलती है, किसी को घुटन होती है, जैसे इनको घुटन होती थी। तो अब घुटन का रीजन मुझे लग रहा था या तो एंग्जाइटी है या एलर्जी है। तो आखिर में हमने जब एलर्जी ही सोचा और उसकी दवाई दी, ठीक हो गए। लेकिन ये प्रॉब्लम दोबारा भी हो सकती है। मैंने इनको एक एंटी एलर्जिक दवाई दी हुई है, मोन्टोल्यूकास्ट और फेक्सोफेनाडिन, रात को खाने के लिए, वो मेन दवाई है। लेकिन क्या होता है कि इनहेलर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। क्यों? बिना स्टेरॉइड के जो सांस की नली में सूजन डेवलप हो जाती है, वो सूजन खत्म नहीं होती बिना स्टेरॉइड के। ओरल स्टेरॉइड हम देना नहीं चाहते क्योंकि इतना सिक नहीं है पेशेंट। तो फिर इनहेलर जो होता है ना, इनहेलर में एक अगर सबसे लोएस्ट डोज स्टेरॉइड की अगर 5 mg है, तो उसका भी 1000 पार्ट होता है। 1000 वो भी सिर्फ आपकी सांस की नली में जाता है, कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप दवाई लोगे ना, वो पेट में जाएगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर ब्लड में जाएगी, तो हड्डियों को कमजोर करेगी। सैकड़ों बीमारियां स्टेरॉइड देते हैं। तो इनहेलर बेस्ट है। उसमें भी अलग अलग डोज आती है, हल्की डोज भी आती है। लेकिन लोग डरते हैं, उनको लगता है इसकी आदत पड़ जाएगी। आदत तो तुम्हें दवाइयों की भी पड़ेगी। अब तुम्हें चॉइस करना है कि तुम्हें दवाई की आदत डालनी है या इनहेलर की आदत डालनी है। अब ये तेरे ऊपर है। मैं अगर डॉक्टर हूं, मैं खुद, मुझे माइल्ड अस्थमा है, मैं इनहेलर ही लेता हूं, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूं। क्यों? इससे नींद आती है मुझे, एंटी एलर्जी खा के मैं सुस्त हो जाता हूँ। दूसरी दवाइयों से मुझे कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबको बोलता हूँ कि एक आधी एंटी एलर्जिक दवाई लेनी है तो ले लो थोड़े दिनों के लिए, और साथ में इनहेलर। अगर इनहेलर में क्या प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम नंबर 1, डॉक्टर बताते नहीं इनहेलर लेना कैसे है, बताते नहीं। पेशेंट मुंह में फू फू करता रह जाता है, आता ही नहीं उनको। बुढ़े लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं आता। दूसरा, वो ये नहीं बताता कि इनहेलर को लेने के बाद गरारे भी करने जरूरी होते, क्योंकि इनहेलर जो है ना, कई बार चिपक जाता है गले में, तो इन्फेक्शन ना हो जाए। मैंने आपको बताया था, तो ये नहीं करते। और तूने तो इनहेलर ही नहीं लिया,
तूने इसी डर से नहीं लिया? मैंने पहले महीने पूरा लिया। पहला महीना पूरा लिया, उसका शायद असर अभी तक है। तो इन्होंने पहले महीने इनहेलर पूरा लिया, शायद उसका असर अभी तक है। मुझे लगता है जैसे उसका असर खत्म होगा तो शायद इनकी प्रॉब्लम दोबारा ना आ जाए, क्योंकि अस्थमा एक लंबी प्रॉब्लम है और मौसम चेंज होने पर तो लोगों को होता ही होता है, एलर्जिक अस्थमा। तो मैं यही बोलूंगा कि डरो मत। मैं खुद अस्थमा के, मुझे माइल्ड अस्थमा, तो मैं खुद इनहेलर यूज करता हूँ। अगर डॉक्टर खुद यूज कर रहा है तो इसका मतलब उसको वो सबसे सेफ ट्रीटमेंट लग रहा है, ठीक है। तो मैं, मेरे पास पड़ा नहीं, अभी कहोगे तो मैं अभी फूफू मार के ले भी लूंगा। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम अभी तो है नहीं, आजकल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे प्यूरीफायर भी रखा हुआ है, तो घर में एक रख लो प्यूरीफायर, लेकिन बाहर तो निकलोगे ना घर से, तब क्या करोगे? तो कुल मिला के इनहेलर बहुत जरूरी है, और जब तक डॉक्टर कहे तब तक लो। फिर हम इनहेलर की डोज कम करते जाते हैं, कि वो जैसे 400 दिया, फिर 200 कर दिया, फिर 2 पफ सुबह शाम लेना है, फिर उसका 1 पफ कर दिया, फिर बंद कर दिया, क्वांटिटी कम करते हैं। और इनहेलर भी ना जनरली लोग क्या करते हैं, एक साथ 2 बार दबा देते हैं मुंह में रख के। ऐसा नहीं करना है। इनहेलर एक बार लेना है, फिर 1 मिनट के बाद दोबारा लेना है, और उसको लेने के बाद क्या गरारे करने हैं, ठीक है। ये इनकी वाइफ है, आपका क्या नाम है? स्नेह कटारिया। स्नेह कटारिया जी। हाँ जी। अब मैंने इतना भाषण दिया, आपने क्या सीखा? मैं समझी बहुत हूँ, बट मैं सर एक प्रॉब्लम ये आती है, इनहेलर लेना कैसे है? क्यों, मैंने सिखाया था बट ना एक मेथड हम समझ नहीं पाए थे, तो इस तो वजह से आपने तो इन्होंने बताया क्यों नहीं? नहीं, इन्होंने इस वजह से इनहेलर मैंने प्रॉपर इनहेलर लेना सिखाया, उसके बाद फिर तुमने क्यों नहीं बताया कि मुझे समझ नहीं आया? नहीं, मैं तो पूरा सीख नहीं लिया था, बट यही तो इशू आ रहा था ना कि नहीं पिछली बार तो मेरा नहीं, तू अब ईमानदारी से बता। इन्होंने मना करा ना इनहेलर लेने से? पिछली बार नहीं, पहले ईमानदारी से कुछ नहीं किया। तो फिर तूने क्यों बंद मैंने किया? खुद क्यों बंद किया? मैंने इनको बताया कि मेरे को बेटर फील हो रहा है, तो फिर देखो यही प्रॉब्लम है कि आप जो भी करो एटलीस्ट डॉक्टर को बता के करो, ठीक है। इसीलिए आ जाए। हाँ, आगे ऐसे ऐसा मत करना, क्योंकि फिर तुम सेल्फ ट्रीटमेंट करते हो, फिर उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आएगी। वो तो मेरे को पता है ना, कभी नहीं करना चाहिए। और मैं वही ट्रीटमेंट, देखो पता क्या है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर ये बीमारी मुझे होगी तो मैं क्या करूंगा। तो ये सोच के ट्रीटमेंट करना चाहिए कि मेरे भाई को अगर ये बीमारी होगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे बेटे को बीमारी होगी तो मैं क्या करूंगा। अगर डॉक्टर ये सोच के करे ना भाई साहब, पेशेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस दिन आप हॉस्पिटल में आपका कोई पेशेंट एडमिट होता है ना, उसको ट्रीटमेंट ये सोच के दो कि अगर मेरा भाई एडमिट होता तो मैं उसका क्या ट्रीटमेंट करता, है ना। लोग जिस दिन डॉक्टर मुझे बड़ी गालियां देते हैं, ठीक है, कि ये डॉक्टर की बुराई करता है, फलाना ढिमका, मैं उन डॉक्टर को यही बोलता हूँ, भाई जिस दिन तू खुद एडमिट होगा ना तब तुझे समझ में आएगा कि डॉक्टर के साथ क्या करता है। मैं सब डॉक्टरों की बुराइयां नहीं करता हूँ, मैं कुछ डॉक्टर्स, कुछ हॉस्पिटल्स की बुराई करता हूँ, नाम मैं कभी नहीं लेता, फिर भी मैं गालियां खाता हूँ। चल कोई बात नहीं, गालियां तो खानी है जिंदगी में। चलो अब आप जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा, बस मेरी यही शर्त है, नहीं तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। चलो बाय बोल दो हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।